दुनिया का सबसे प्रलयंकारी विश्व युद्ध महाभारत, उसमें जो विनाश हुआ था, उस विनाश से हमारी विद्या लुप्त हुई। और विद्या की लुप्तता के बाद जब हमारा पतन प्रारंभ हुआ तो हम गुलाम हो गए, 1000 साल की गुलामी होगी। और आप आश्चर्य करोगे, संसार भर का इतिहास उठाकर देखो, किसी संसार के किसी देश ने आज तक 1000 साल की गुलामी नहीं भोगी है, केवल हमने भोगी है। 750 साल किनकी भोगी है? देखो कैसे डरे बैठे हैं। आवाज तो मेरी जा रही है, हमला तो मुझ पे होगा, काहे डरे बैठे हो? 750 साल किनकी? अरे कौन मुगल होता है? नाम बोलो, इनका क्या होता है? मुसलमान। किनकी गुलामी भोगी हमने 750 साल तक? मुसलमानों की गुलामी भोगी है। किनकी? जिन्हें 1400 साल में पूरा पजामा पहनना नहीं आया, उनके 750 साल गुलाम रहे। जिन्हें 1400 साल में इतनी तमीज नहीं आई कि इतना लंबा घोंसला मुंह पर रखा है तो 4 बाल मूछ के भी रख ले, सिमेट्री तो ठीक बनेगी। उनके 750 साल गुलाम रहे। और उसके बाद 250 साल गुलाम रहे किनके? अंग्रेजों। 250 साल। और इस 750 साल के काल में पहले आक्रमण किन्होंने किए थे? क्या नाम थे उनके? महमूद गजनवी, और दूसरा क्या था वो? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी अपने साथ एक गुलाम लेकर आया था, गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सिपह सलार था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। गोरी के चले जाने के बाद बख्तियार खिलजी ने इस मोहम्मद गोरी से अलग अपना शासन स्थापित कर लिया और पश्चिमोत्तर प्रांत, जहां आप रहते हो, पश्चिमोत्तर प्रांत से प्रारंभ करके असम तक इसने अपना राज्य स्थापित किया। और इस रास्ते में जब इस विजय यात्रा पर निकला, इसने रास्ते में पढ़ने वाले 3 विश्वविद्यालयों को तहस नहस किया, जिनमें सबसे छोटा विश्वविद्यालय था नालंदा। नाम सुना है? सुना है नालंदा? कितना बड़ा था? छोटा था तीनों में, लेकिन कितना बड़ा था? कितना बड़ा था? आज भी खंडर मौजूद है, जाकर देख ला कितना बड़ा था। आपकी सैकड़ों यूनिवर्सिटी मिलकर भी इस अकेले विश्वविद्यालय का मुकाबला नहीं कर सकती, इतना बड़ा था। 15,000 छात्रों के सेपरेट रूम्स की व्यवस्था है। डॉर्मेट्री में कितने रहते होंगे वो अलग, बाहर से आकर कितने पढ़ते होंगे वो अलग, जो खेत खलिहान में रहकर तपस्वी जीवन जीकर रोज आते होंगे, परिसर में पढ़कर चले जाते होंगे, उनकी संख्या अलग है। 15,000 तो वो हैं जो अकेले कक्षों में रहकर पढ़ते थे। कई हजार आचार्यों के रहने की व्यवस्था थी। आचार्य शंकर के दादा गुरु कुमारिल भट्ट के काल में भी हजारों आचार्यों के रहने की व्यवस्था थी इस नालंदा विश्वविद्यालय में। जब बख्तियार खिलजी इसमें घुसा तो बीच में एक लंबी इमारत थी, ऊंची इमारत, बहुत बड़ी इमारत। उसने पूछा ये इमारत क्या है? कर्मचारियों ने कहा जी ये लाइब्रेरी है। कहा इस लाइब्रेरी में क्या है? पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें होंगी? कितनी? आज एक लाइब्रेरी में फिजिकली कितनी पुस्तकें रखना संभव होगा? सोचो। 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख? संभव नहीं है। इतनी पुस्तकें फिजिकली रख पाना किसी लाइब्रेरी में संभव? 90 लाख किताबें मौजूद थी, 90 लाख इस लाइब्रेरी में। लेकिन बख्तियार खिलजी ने कहा तनिक कर्मचारियों को बुलाओ और पूछो कि इस लाइब्रेरी में कोई कुरान भी है क्या? उन्होंने कहा ना, इसमें कोई कुरान नहीं है। तो आग लगा दो, लाइब्रेरी किसी काम की नहीं है। और आग लगा दी गई उस लाइब्रेरी में। अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकारिक भाषा लिखते हुए साहित्यकार और इतिहासकार लिखते हैं 6 महीने तक इस लाइब्रेरी से धुआं निकलता रहा, 6 महीने तक आग लगी रही। समालोचक लिखते हैं कि 6 महीने तक आग लगना शायद संभव ना हो, पर यह हुआ कि 6 महीने तक सेना वहीं रुकी और ठंडी के दिन थे, पाखानों में पानी गर्म करने के लिए इन्हीं किताबों का इस्तेमाल किया गया। इस तरह 6 महीने तक ये किताबें जलाई गई। 6 महीने, 6 महीने। इससे बड़ा विश्वविद्यालय विक्रमशिला और उससे बड़ा विश्वविद्यालय उदयन, 3 विश्वविद्यालयों को इसने एक ही यात्रा में ध्वस्त कर दिया। और इन एक विश्वविद्यालय के नीचे चलने वाले हजारों लाखों गुरुकुलों को इन्होंने तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। गुरुकुलों के भीतर घुसकर नन्हे नन्हे बटकों को तलवार के घाट उतार दिया। उन गुरुकुलों की जमीन को उन्हीं के रक्त से लाल कर दिया, पूरी तरह बर्बाद किया। इस तरह हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई। अंग्रेज मुसलमान के मुकाबले चालाक होता है।
जब अंग्रेज इस देश में आया तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एजुकेशन एक्ट आया, जिसे लेकर आया था, आपने नाम सुना होगा, मैकॉले से पहले काम किया था। एक का नाम शायद वेबर था और एक का मिलर था। उन्होंने भी एजुकेशन पर काम किया था, भारत की शिक्षण व्यवस्था पर काम किया था, और काम करके ये कहा था ये ऐसी अद्भुत चेतनामयी शिक्षा है जो बार बार मृत्यु के तट पर जाने पर भी इस राष्ट्र को पुनः लौटा लाती है। और उन्होंने उस एजुकेशन एक्ट में पहली पंक्ति से सारे वेद विद्यालयों और संस्कृत विद्यालयों को अवैध घोषित कर दिया, उन्हें फंडिंग रुक गई और धीरे धीरे ये वेद विद्यालय और संस्कृत विद्यालय समाप्त हो गए, मर गए। इस देश से हमारी सारी शिक्षा प्रणाली, वो आचार्य ब्रह्मगुप्त की विद्या, वो आचार्य श्रीधर की विद्या, वो अद्भुत गणित, वो अद्भुत विज्ञान, धीरे धीरे उसे पढ़ने और पढ़ाने वाले समाप्त हो गए। लेकिन जब इस देश में उन्हें पढ़ने और पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है, तब आचार्य भास्कर का अपनी पुत्री के नाम से लिखा गया गणित का अद्भुत ग्रंथ लीलावती नासा की लाइब्रेरी का सबसे माननीय ग्रंथ माना जाता है, गणित का सबसे उत्तम ग्रंथ गिना जाता है। हम ही तो नहीं पढ़ते, अन्य सब पढ़ते हैं। माँ लीलावती के भी लिखे हुए 10 ग्रंथ है, वो भी उत्तम गणितज्ञा हुई, उसने 10 ग्रंथ लिखे, वो सारे ग्रंथ वहां मौजूद हैं और वो पढ़ते हैं, उपयोग करते हैं। आप आश्चर्य करोगे, एक निश्चित लेवल के बाद जब ऊपर लेवल बढ़ना शुरू होता है तो नासा में उन लोगों को नौकरी नहीं दी जाती जो उनके द्वारा निर्धारित किया गया 16 महीने का संस्कृत का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लें। ये शर्त है, आप संस्कृत पहले पढ़ लोगे तब नासा में आ पाओगे, क्योंकि उसके आए बिना आप लीलावती नहीं पढ़ सकते, तभी पढ़ पाओगे। ये हमारी स्थिति थी, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे बैठकर ये समस्या एक बार सिंहावलोकन कर लेते हैं। कल हमने क्या चर्चा की थी? संसार में सर्वोत्तम जीवन किसका है? मनुष्य का। मनुष्य को संसार में विलक्षण बनाती है बुद्धि। बुद्धि को बढ़ाने का साधन है शिक्षा। हमारी शिक्षा बढ़ी कि घटी? शिक्षा घटी, गिर गई, नीचे गिरी, हर क्षेत्र में गिरी। समय नहीं है, नहीं तो शाम तक बैठकर बात करूंगा तो आप जानोगे कि हर क्षेत्र में शिक्षा गिरी। हम केमिस्ट्री में गिरे हैं, हम फिजिक्स में गिरे हैं, हम बायोलॉजी में गिरे हैं, हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में गिरे। ये बहुत अजीब लगता है कि क्या बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी यहां था, तो ये अजीब लगता है, लेकिन ये वास्तविकता है कि हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों में भी गिरे। ये तो मैं भौतिक जगत की बातें कर रहा हूं। इसके अलावा जो उच्च चेतना के स्तर पर हम जिस विज्ञान में जीते थे, उस विज्ञान में हम गिरे। हमारी शिक्षा का स्तर बहुत नीचे आया, और नीचे आने का कारण था अविद्या, आलस्य, प्रमाद, यही था। इसके बाद हम पर जंगली, जाहिल और बर्बर जातियों ने हमले किए, और जो उनका व्यवहार था उस व्यवहार के अनुरूप यहाँ उन्होंने कत्लो गारत किया, और वो चीजें जो उन्हें भी लाभ कर सकती थी, उन्होंने उन्हें भी नष्ट कर दिया। वो कहानी सुनी है ना, चिड़िया की और बंदर की, कि भयानक शीत था, बारिश पड़ रही थी। चिड़िया ने घोंसला बनाया था सूखे के दिनों में, अच्छे से अपने घोंसले में बैठी थी। बाहर देखा एक बंदर बैठा ठिठुर रहा बुरी तरह। मेरी दादी बताती थी, तो कविता सी सुनाती थी, पूरी मेरे याद नहीं, तो लेकिन 2-1 पंक्ति हैं, वो कहती थी कि अरे अच्छे तेरे हाथ पांव, अच्छी तेरी देह हैं, मूर्ख बंदर तू घर क्यों ना कर ले। तो कह रहे तेरे तो हाथ पांव हैं, अपन तो चोंच से सारा काम करते हैं, सारा काम चोंच से चलता है, तेरे तो हाथ हैं, पांव हैं, सुंदर देह है, तू घर क्यों नहीं बना लेता। तो बंदर कहता अच्छा मुझे घर बनाने का उपदेश करती है। उसका घोंसला पकड़ा, मुझे उपदेश करेगी मुझे। बस जब ऐसी हालत हमारी हुई कि हम शक्ति से हीन हुए, तो ऐसी जंगली और बर्बर लोगों को जब हमने उपदेश किए तो उन्होंने हमारा ही काम तमाम कर दिया, और काम तमाम हुआ तो आज इस स्थिति में पहुंच गए। अब समस्या यह है कि इस स्थिति से उठें कैसे। तो उठने का तरीका एक ही है कि वो समय याद करो जिस समय तुम सुख में थे। तो सुख में क्या क्या करते थे वो याद करो, और उसे ही पुनः करना शुरू कर दो। एक बहुत घिसी पिटी कहानी पुराण की आपने सुनी होगी
कि देवताओं और असुरों में युद्ध हो गया। अविद्या, प्रमाद, आलस्य, मूर्खता और भ्रष्टाचार के कारण लिप्त हो गए, आकंठ डूब गए देवता और हार गए। सारी पृथ्वी छिन गई, कुछ नहीं रहा। तब ये किसी विद्वान के पास गए, किसी चतुर्मुख विद्वान के पास। चतुर्मुख विद्वान मतलब जो 4 वेद को जानता था। ऐसे चतुर्मुख विद्वान के पास गए, उनसे पूछा कि ऐसी दुर्दशा हमारी क्यों? हम तो भले लोग हैं, सज्जन लोग हैं, सब छिन गया, कुछ न रहा। तो उन्होंने कहा विचार करो, क्या करें? बोले पीछे देखो, जब ताकत में थे, जब सत्ता में थे, जब तुम्हारी सरकार थी तो क्या क्या करते थे? क्या छोड़ दिया है जिसके कारण तुम्हारी सरकार छिन गई है? उन्होंने पीछे देखा और पाया कि हम रोज यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञ करना अब छूट गया है। उन्होंने कहा हमारा यज्ञ करना छूट गया। बोले तो करो, यही उपाय। यदि सरकार वापस बनाना चाहते हो तो क्या करो? यज्ञ करो। तो उन्होंने कहा यज्ञ कहां करें? धरती तो है ही नहीं यज्ञ करने के लिए, यज्ञशाला तो चाहिए। तो कहा असुरों से मांगो। बोले हम असुरों से क्यों मांगे? बोले मजबूरी है भाई, मांगनी पड़ेगी। असुरों के पास गए, हाथ जोड़े, पांव पकड़े, कहा महाराज यज्ञ करने के लिए जगह चाहिए। वो तो अहंकार में थे, देवताओं का राजा मांग रहा है। और अहंकार में फूले हुए लोगों ने कहा कि ठीक है, कितनी चाहिए? बोले महाराज 2 एकड़ जमीन चाहिए। बोले दी, कर ले बैठ के यज्ञ। अब वो यज्ञ करने बैठा तो 4 देवता इधर से पिट छिट के आए होंगे कहीं से, और इधर से सड़क से जा रहे थे, गंध नाक में आई यज्ञ की, तो उधर मुड़ गए। उधर मुड़ गए, जाकर देखा अरे ये तो अपने महाराज हैं। बोला महाराज यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बोले क्या करूं, और तो कुछ काम नहीं, हवन कर रहा हूं। वो भी बैठ गए। कहा शाम को भी करोगे? बोले हाँ शाम को भी करेंगे। बोले 4 उधर भी भूखे पड़े हैं, उन्हें भी लेके आएंगे। और मैं इधर गया था, 2 कहीं किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, पल्लेदारी कर रहे हैं, उन्हें भी पकड़ के लाएंगे। और इस तरह चारों तरफ जो बिखरे हुए थे उन्हें जोड़ना शुरू किया, यज्ञ शुरू हुआ, संगतिकरण शुरू हुआ। ये 4 से 40 हो गए, 40 से 400, 400 से 4000, 4000 से 40,000, 4 लाख हो गए। और जब उनकी ताकत इतनी हो गई कि अपना राज्य वापस ले सकते, तो उन्होंने छीन कर अपना राज्य वापस ले लिया, वापस ले लिया और संपन्न हो गए। तो हमारा पतन कहां शुरू हुआ? जहां से पतन शुरू हुआ उससे पहले की स्थिति क्या थी, उसका आकलन करो। जब हम सुख से थे, ताकत में थे, तो क्या करते थे? क्या हुआ कि ताकत चली गई? क्या हुआ कि गड़बड़ी हुई? ये जो गड़बड़ी हुई है, इस गड़बड़ी को दूर करो उस पिछले चीज को देखकर। जो पीछे किया है उसे देखकर इस गड़बड़ी को दूर करो। यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका है नहीं। तो आओ पीछे देखकर दूर करते हैं, पीछे देखकर समझने का प्रयास करते हैं, पीछे देखकर जानने का प्रयास करते हैं। अभी मुझसे पहले मेरी छोटी बहन यहां बैठी थी और एक बात कह रही थी कि हमारे पीछे वो क्या गीत था, क्या पंक्ति थी? मौत पड़ी है, हर बार मरे हैं, मौत हमारा पीछा करे, मौत पीछा करती है। अच्छा ये बताओ, मृत्यु से डरते हो या नहीं डरते? बोलो। कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरते, कुछ लोग ऐसे साहसी हैं यहाँ जो मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरते। आइए देखते हैं हम मृत्यु से डरते हैं या नहीं डरते। जांच कर लेते हैं, जांचने का विषय है, जांच लेते हैं मृत्यु से डरते हैं या नहीं डरते हैं। अच्छा ये बताओ, जुकाम हो जाता है, नाक बहती है, सिर में दर्द होता है, कई बार शरीर में भी दर्द होता है, औषधि करते हो कि नहीं करते? करते हो औषधि? ऐसा तो नहीं होता जुकाम हो रहा है तो बोले होने दे, कोई चिंता नहीं। औषधि करते हैं कि नहीं करते? करते ना औषधि। अच्छा एक बार जुकाम हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तीसरी बार माँ क्या कहती है बच्चे से? हैं? आपके कितने बच्चे हैं? सबके 2-2 होंगे, 3-3 है ना? इससे भी नीचे आ गए होंगे कुछ तो। नहीं ये है। जब मैं छोटा था, मेरी उम्र के लोग जानते हैं, कट्टों पर, खाद के कट्टों पर मुहर लगी आती थी, 2 या 3 बच्चे घर में लगे अच्छे। मैं बड़ा हुआ तो नारा बदल दिया हिंदुओं ने, ये कहने लगे हम 2 हमारे 2। और आज जब मैं इतना बड़ा हो गया हूं तो अब कहते हैं शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और अब इससे भी आगे बढ़ गए, ट्रक के पीछे लिखा हुआ जाता है बच्चा ना बच्ची नींद आए।
अच्छा कितने बच्चे हैं? दो दो तो होंगे, दो दो तीन तीन तो होंगे, इतने बच्चे हैं। जैसे ये बिटिया बैठी है, अब जब ये सुबह उठती है ना तो उठती दौड़ती होगी, नहाने पानी पीने घर का कुछ काम करने दौड़ती होगी, तो माँ कहती होगी सिर पे कपड़ा रख ले। अब आप हो छोटी माँ, मैं थोड़ा बड़ी माँ हूं, आपके एक दो बच्चे हैं, मेरे 40-50 बच्चे हैं, गुरुकुल चलता है ना, तो मेरे 40-50 बच्चे हैं। ये 40-50 बच्चे मैं इनके पीछे पड़ा रहता हूँ, सिर पे कपड़ा रख ले, सिर पे कपड़ा रख ले, सिर पे कपड़ा रख के निकला कर, सुबह सुबह उठते यूं मत भाग जाया कर, सिर पे कपड़ा रख के निकला कर। रात में जब पढ़ाता हूं तब भी यही कहता हूं, बाहर जा रहा है सिर पे कपड़ा रख ले। क्यों? क्योंकि मैं जुकाम से डरता हूं। किससे डरता हूं? जुकाम हुआ तो फिर श्वसारी प्रवाही पीनी पड़ेगी, जोशीना लेना पड़ेगा, एम्पोक्सिन लेना पड़ेगा, एजिथ्रोमाइसिन खाना पड़ेगा, इतना खतरनाक दवाई खानी पड़ेगी जिनके नाम नहीं भूल सकते, काढ़ा पीना पड़ेगा, ये सब पीना पड़ेगा। और इसीलिए हम डरते हैं कि हमें जुकाम न हो जाए। अच्छा, जुकाम होने देना नहीं चाहते, जुकाम होने देना, खांसी होने देना। अच्छा ये बताओ, कोरोना होने देना चाहते हैं खुद को? कोरोना होने देना चाहते हैं? कोरोना हो जाए? अच्छा ये चाहते हैं मेरे पड़ोस में किसी को कोरोना हो जाए? जो बिल्कुल आपका पड़ोसी है, जिसके ऊपर कूड़े से रोज झगड़ा होता है कि कूड़ा मेरी ओर क्यों आ गया और तेरी ओर क्यों आ गया, ये भी झगड़ा होता है ना। लेकिन पड़ोस में उस पड़ोसी को क्या आप ये चाहते हैं कि इससे कोरोना हो जाए? अच्छा अगर उसे हो गया, अच्छा बताओ मृत्यु से डरते हैं कि नहीं डरते? डरते हैं ना। 5 क्लेश हैं जो ऋषियों ने बताए हैं। क्या कहते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इनमें जो अभिनिवेश वाला है वो कहते हैं कि संसार में सब मरते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। देखो बिस्मिल मरना नहीं चाहता। बिस्मिल कहता है, हे ईश भारत भूमि में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, यदि देश हित मरना पड़े मुझको 1000 बार भी, तो भी न मैं इस कर्म को निज ध्यान में लाऊं कभी। कहता है, हे ईश भारत भूमि में 100 बार मेरा जन्म। अच्छा जब जन्म चाहता है इसका मतलब है मृत्यु अच्छी नहीं लगती, तभी तो जन्म चाहता है। अरे श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस देश में धर्म का नाश हो और जब जब यहाँ अधर्म बढ़े, हे परमात्मा तब तब मुझे जन्म देना ताकि मैं इस अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ सकूं। श्री कृष्ण कहते हैं। क्या श्री कृष्ण मरना चाहते हैं? नहीं चाहते। आप आश्चर्य करोगे, कोई बड़ा व्यक्ति मरना नहीं चाहता। एक महापुरुष हुए इस देश में, गौतम बुद्ध हैं। अच्छा महापुरुष थे, महापुरुष तो थे कि नहीं थे? हैं? कुछ लोगों को असहमति लग रही है, मुझे लग रहा है बोले आर्य समाज में बैठ के बुद्ध को महापुरुष बता रहे। भाई महापुरुष कहते हैं बड़ा आदमी जिसका प्रभाव ज्यादा लोगों में हो। असदुद्दीन ओवैसी भी महापुरुष है ना, है भाई। अब है, इसमें क्या करें, उसके साथ पब्लिक है, उसका अपना वोट बैंक है क्या नहीं है? तो गौतम बुद्ध भी थे। अब ये गौतम बुद्ध घर से भाग गए, क्यों? मरना नहीं चाहते। क्या नहीं करना चाहते थे? मरना नहीं चाहते थे, बीमार नहीं पड़ना चाहते थे, बूढ़ा नहीं होना चाहते थे। अच्छा ये समझ लेना, बूढ़ा होना भी मरना है, बीमार होना भी मरना है, और मरना तो मरना है ही। ये मरने से डरकर भागे थे, ये मरने से मरना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते थे। इसके विपरीत ऋषि दयानंद को देखो, लेकिन बात यही मिलेगी, भाव विपरीत है। बात यही मिलेगी कि ऋषि दयानंद की बहन मरी, ऋषि दयानंद के चाचा मरे, तब उस मूल शंकर नाम के बालक ने ये सोचा, सब मर जाएंगे क्या? सब मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा क्या? ना, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरना चाहता। मैं इस मृत्यु पर जीत हासिल करूंगा, मैं इस मृत्यु को जीतूंगा। मैं मृत्यु से हार नहीं सकता, मैं मृत्यु से हारूंगा नहीं, मैं मृत्यु को जीतूंगा। थोड़ा सा अंतर है, अंतर बस इतना है कि ऋषि दयानंद मृत्यु को जीतने निकले थे और गौतम डर कर भाग गए थे।
इतना ही फर्क। दुनिया भर की चीजों में ऋषि दयानंद के इस चले जाने में इतना ही अंतर है कि ऋषि दयानंद मृत्यु को जीतने निकले थे और उन्होंने मृत्यु को जीता। बताओ, हम में से कोई मृत्यु चाहता है? चाहता है कोई मृत्यु? मैं तो नहीं चाहता। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो जाए। मैं तो चाहता हूं, जैसा बहन कह रही थी मेरी, कहते 36,000 बार सृष्टि बीते, 36,000 बार प्रलय हो, हैं? इतने काल तक 8 नील 10 खरब 40 अरब इतने साल तक मेरी मृत्यु ही ना हो, मैं मरूं ही नहीं। अब आगे समस्या आ जाती है कि नियम है, आगे फिर मरना जीना शुरू होगा, लेकिन कम से कम इतना तो करूं कि जितनी दूर मृत्यु को भेज सकूं। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि हम सब कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार तो पड़ेंगे ना, बीमार तो पड़ेंगे ना, लेकिन कम से कम ऐसा उपाय करें, व्यायाम करें, सुबह योगासन करें, खान पान ठीक रखें, अपने कपड़े लत्ते ठीक रखें, ताकि हम लंबे समय तक बीमार, इतना तो करें, इतना तो करें। बिल्कुल नहीं बच सकते तो इतना तो करें। तो अगर ईश्वर के दृष्टिकोण से अनंत काल तक हमें नहीं मिल सकता है मृत्यु से छुटकारा, तो मेरे दृष्टिकोण से अनंत काल तक जो काल है, उस काल तक तो मृत्यु से छूट जाऊं। छूटना चाहिए कि नहीं छूटना चाहिए? छूटना चाहिए। और मिलकर उसका उपाय करने का प्रयास करते हैं। कारण क्या है कि हम मृत्यु से छूट नहीं पाते, तो आओ उन चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। संसार में बहुत सारे मत मतांतर हैं। बेचारे मुसलमान हैं, बेचारे ईसाई हैं, और हम भी बेचारे से ही हैं, हम लोग हैं। इसके अलावा सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, बहाई हैं, इतने धर्म हैं, पता नहीं कितने धर्म हैं। अब इन धर्मों की अगर हम बात करें, जिन धर्मों की हम बात करते हैं, ये सब भी उसी प्रकार दुख से छूट जाना चाहते हैं जिस तरह हम दुख से छूट जाना चाहते हैं। मृत्यु भी तो एक दुख है, हम दुख से छूट जाना चाहते हैं, ये भी छूट जाना चाहते हैं। लेकिन छूट जाने के लिए क्या करते हैं, इन्होंने अपने अपने रास्ते बना रखे हैं कि यहाँ इस रास्ते से जाएंगे तो दुख से छूट जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो दुख से छूट जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो दुख से छूट जाएंगे। कल सुरेंद्र जी थे ना हमारे, आज वो है नहीं, दुकान पर चले गए होंगे। तो वो बता रहे थे कि ब्रह्म कुमारी वाला समुदाय आया, वो कहने लगे कि हमारे यहाँ चलो, वो वहां चले गए उनके यहाँ। लेकिन क्या वहां जाकर दुख से छूट जाते हैं? क्या दुख से छूटा जा सकता है? मैं भी गया जब मैं पढ़ता था। आई वॉज इन माई BSc फाइनल ईयर। तो बहुत सारे, वो हॉस्टल के चारों तरफ मंडरा रही थी, वो बुलाकर ले गई और हम भी चले गए माता जी के साथ में। वहां गए, उन्होंने कहा ईश्वर देखना चाहते हो? हमने कहा देखना चाहते हैं। तो उन्होंने सामने एक कैलेंडर टंगा था, उन्होंने कहा देखो सामने ज्योतिर्बिंदु दिखता है। हमने कहा दिखता है। बोले यही ईश्वर है। मैंने कहा पक्का? बोले पक्का यही अविनाशी ईश्वर है, यही है, इस ज्योतिर्बिंदु को देखो, यही अविनाशी ईश्वर है। मैंने कहा मैं जांच लूं? बोले जांच लो। हमने उठ के कैलेंडर फाड़ दिया। तो बोले ये क्या किया? मैंने कहा जांच रहा था ये अविनाशी है या इसका तो विनाश हो गया। इसका मतलब है ये कम से कम अविनाशी तो नहीं, और कुछ होगा, लेकिन कम से कम अविनाशी तो ये नहीं। फिर कहते हैं बैठ जाओ, तुझे तो अच्छे से ईश्वर दिखाना पड़ेगा, तू यूं नहीं माने। हम बैठ गए। बोले आंखें बंद कर लो। हमने बंद कर ली और कमर के पीछे सिर पे यूं हाथ घुमाया यहाँ एक व्यक्ति ने, और यहाँ जाके कोई नस दबा दी जोर से। दिन में तारे दिख गए। बोले कुछ दिखा? मैंने कहा हाँ दिखा। बोले क्या? मैंने कहा दिन में तारे दिख गए। बोले यही ईश्वर है। मैंने कहा ले, ऐसा ईश्वर तो मैं तुझे इससे बढ़िया दिखा सकता हूं, तू बैठ। और मैंने अपने मित्र से कहा जा तू लाठी उठा ला। तो बोले लाठी का क्या करेगा? मैंने कहा तेरे सिर में मारूंगा, तुझे ईश्वर दिखाऊंगा। ऐसे न जाने कितने प्रपंच दुनिया में चलते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के। तो आओ समझते हैं कि ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं अथवा नहीं, और दुख से छूट सकते हैं या नहीं। ये तय है कि ईश्वर को प्राप्त किए बिना छूटा नहीं जा सकता, क्योंकि केवल आनंद स्वरूप ईश्वर है जिसमें दुख का लेश भी नहीं है। वो क्या है?
ईश्वर है। जीवात्मा तो सुख दुख में रहता है, प्रकृति परिणामिनी है, केवल ईश्वर ही ऐसा है जिसके संग जाकर दुख से छूटा जा सकता है। अच्छा ये बताओ, हम ईश्वर से दूर हैं कि नजदीक हैं? बोलो। अच्छा वेद मंदिर में बैठे तो मंदिर में तो भगवान रहता ही है, तो यहां तो होगा ही होगा। अब जब सर्वत्र व्यापक है तो हम ईश्वर से दूर नहीं है? बोलो नहीं है, ईश्वर से दूर नहीं हो। कितने सच्चे लोग हैं। ईश्वर से दूर हो के नजदीक हो, सोचो। भाषण बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, बात कर रहा हूं। दूर हैं, इन्हें तो लगता है कि दूर हैं, ईमानदार आदमी। और नजदीक कौन है? तो आपके भी नजदीक, जब वहां बैठे हैं वो तो पास में ईश्वर होगा, आप भी नजदीक हैं, आप काहे दूर हैं? आइए देख लेते हैं। देखो दूरी तीन प्रकार की होती है। एक दूरी होती है स्थान की दूरी, एक दूरी होती है समय की दूरी, और एक दूरी होती है ज्ञान की दूरी, जिसे ज्ञान कहते हो, ज्ञान की दूरी। तीन प्रकार की दूरी होती है। पहली दूरी देखो स्थान की दूरी। मान लीजिए यहां से बिजनौर 35 किलोमीटर दूर है, तो ये कौन सी दूरी हो गई? स्थान की दूरी। कौन सी दूरी है? और मान लेते हैं बिजनौर जाने में 1 घंटा लगता है, ये कौन सी दूरी हो गई? समय की दूरी। पर यहाँ केरल के एक आदमी को लाके छोड़ दो, उसे यही पता नहीं है कि बिजनौर चांदपुर से किस दिशा में है, इसकी दूरी कौन सी है? ज्ञान की दूरी। इसे जानकारी नहीं है, ज्ञान की दूरी है। ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए हमारी उससे समय की और स्थान की दूरी नहीं है। कौन सी दूरी है? ज्ञान की दूरी। हम ईश्वर को ठीक से जानते नहीं है। अगर हम ईश्वर को ठीक से जान जाएं तो फिर दूरी नहीं रहती है, फिर ये दूरी समाप्त हो जाएगी। ठीक है? अच्छा बताओ ईश्वर है कि नहीं है? पक्का? क्या पता ना हो? हैं? अच्छा बताओ बहन जी, बताओ कैसे है? कहां मिली थी आप इससे? नहीं, आपके अंदर कहीं नहीं है। ये डॉक्टर साहब बैठने में ऑपरेशन करा दूंगा, कहीं नहीं है। प्रैक्टिकल बात करिए आप मेरे साथ, बिल्कुल प्रैक्टिकल। कैसे पता चला आपको कि ईश्वर है? बताओ। देखो जांच लेते। ये क्या होता है, अंजलि जी सुना रही हैं, आप सुन रहे हैं और बढ़िया से भजन बजा रहे हैं। असल तो पोल तब खुलती है ना जब चर्चा होती है। बताओ ईश्वर को साबित करो कि ईश्वर है। मैं कहता हूं नहीं है, मैं नास्तिक को मैं नहीं मानता ईश्वर को। आप बताओ ईश्वर है, बताओ साबित करो। हाँ दे दीजिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो इसका मतलब यह है ईश्वर रेल में हेल्पर का काम करता है। क्या ये ईश्वर है? लोग कहते हैं देखो जी एक्सीडेंट हो गया, भयानक जोर से एक्सीडेंट हुआ, वहां 7-8 लोग मर गए, लेकिन उनके बीच में बैठा हुआ 1.5 साल का बच्चा हंस रहा है, इसे खरोंच भी नहीं आई। तो ईश्वर ट्रैफिक पुलिस में है? ये तो कहानियां बना रखी है आपने। ईश्वर कैसे साबित होगा कि ईश्वर है? ये कमाल कर दिया इन्होंने। कहा हेल्पर ने ट्रेन खींच दिया, किसी सहयात्री ने इन पर दया करके ट्रेन खींच दी। ईश्वर है ये कैसे पता चले कि ईश्वर है? ईश्वर ने संसार कौन सी प्रयोगशाला में बनाया? सूरज चांद कहां बनाए, कैसे बनाता है, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं। अच्छा
मैथमेटिक्स विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, तो मुझे आप बताओ कि सूरज चांद कैसे बनाता है ईश्वर? मतलब क्या, कौन सा ईंट कौन सा लेता है, सीमेंट कौन सा लेता है, कैसे बनाता है, क्या इसका क्या तरीका क्या है इसका ईश्वर का चांद सूरज बनाने का? आप जब पैदा हुई उस समय सूरज चांद था या नहीं था? था। आपको कैसे पता कि उसने बनाया? आपसे तो पहले ही था। ये क्या पता चीन ने बनाया हो, वो कोरोना बना सकता है? ये तो आप मुझे ज्ञान दे रही हो, साबित कैसे होगा ईश्वर है? सवाल तो अपनी जगह ज्यों का त्यों खड़ा। अच्छा, खड़ा है कि नहीं खड़ा बताओ। इन बातों से सिद्ध हो गया ईश्वर है? सिद्ध होता है व्यवहार में, ये समस्या है। और मैं उन लोगों के बीच में बैठा हूं, मैं मुसलमानों के बीच में नहीं बैठा हूं, मैं ईसाइयों के बीच में नहीं बैठा हूं, मैं पौराणिकों के बीच में नहीं बैठा हूं, मैं उनके बीच में बैठा हूं जो ये कहते हैं कि हम पूरी तरह प्रैक्टिकल हैं, व्यवहार से चीजों को जानते हैं, हम उस तरह से ईश्वर को जानते हैं जैसा ईश्वर है, हम सिद्धि से मानते हैं। सिद्ध करो, सिद्ध करो ईश्वर है। ये कहती है उसे महसूस किया जा सकता। पहले इनके लिए लेता हूं। ये कहती हैं उसे महसूस किया जा सकता है। देखो, हमारे शरीर में महसूस करने के केवल 5 अंग हैं: नासिका, जिह्वा, आंख, कान और त्वचा। त्वचा से स्पर्श महसूस होता है, आंख से रूप, कान से शब्द, नासिका से गंध और जिह्वा से रस। बताओ ईश्वर कैसा है? खट्टा के मीठा, चिड़चिड़ा? अब जब इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता तो महसूस करने का दूसरा तरीका बताओ। ना, यूं नहीं आता मैं। कैसे पता चला कि निराकार है? निराकार सिद्ध करो। अरे वो ऊपर बैठा है 7वें आसमान पे, वहां से उसने फरिश्ते भेज रखे हैं, उनसे दुनिया चलाता है। ठीक है, हमला हो गया माता जी। हाँ। माता जी क्या कह रही हैं बता देता हूँ। माता जी ने कहा कि मेरी बहू को 2 साल का बच्चा मर गया, उसके बाद मैंने भगवान से कहा ये क्या कर दिया तूने? तो भगवान रात्रि में सपने में आया और आकाशवाणी हुई कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपन लोग फैक्ट्री लगाए हैं, बहुत सारे बच्चे भेज सकते हैं, समस्या करने की कोई, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो माता जी का कहना यह है कि ऐसा ईश्वर सपने में आया। मैंने पूछा सपने में कैसा आया? बोले ये तो नहीं पता चला, ये पता नहीं चला कि अच्छा एक बात बताओ, सपने में मेरी बेटी आए, कैसी है तो पता लगेगा कि नहीं लगेगा? मुझे तो पता लगेगा। ये असली जमीनी हकीकत है हमारी। मैं सच, यही मेरा विषय था आज। मेरा विषय केवल इतना था कि हमारी जमीनी हकीकत क्या है, हम खड़े कहां हैं, क्या वास्तव में हम वहां खड़े हैं जहां हम बुद्धि और तर्क का प्रयोग करते हैं? देखो मैं आपको सच बताऊं, ये बहुत सारे उत्सव होते हैं, बहुत जगह मैं जाता भी हूं, कहीं कहीं नहीं भी जाता, मेरी रुचि नहीं बनती है जाने में, रुचि नहीं बनती। और जरा सी बात कह दे कोई तो मुझे ठेस लग जाती है। कल विनय जी ने बड़े प्यार से मुझे एक बात कही कि आचार्य जी आप लेट हो गए, पहली वेला हमारी खराब हो गई। अब बात तो सच्ची थी, 16 आने सच्ची बात थी और दुख भी निश्चित था। मैं उनकी जगह होता तो शायद पता नहीं क्या करता। ओ मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने तो अपमानित कर दिया। लेकिन मैं आपको कह ये रहा हूं कि जब हम जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो जाते हुए ये अपेक्षा से जाते हैं कि मैं छठी के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं तो कम से कम 5वीं तक का गणित अंग्रेजी तो जानते होंगे ना। लेकिन सच्ची बात यह है, हम केवल नारा नहीं लगाते, परिस्थिति हमारी भी यह है कि सतबचन महाराज, सतबचन महाराज, सतबचन महाराज, बोलो सांचे दरबार की। देखो रट रखा स्थिति हमारी भी। हम अपनी असली स्थिति को जानते नहीं है कि हमारी स्थिति क्या है। असलियत यह है
कि हम जब जाते हैं तो ईश्वर के संबंध में कह रहा हूं, आप कह रहे थे हम मृत्यु से नहीं डरते हैं और उससे भी उच्चतर बातें आप कर रहे थे, बहुत तात्विक चर्चा आप लोगों ने की अभी अभी, तत्व तो बहुत बताया, सिद्ध केवल नहीं कर सके। ऋषि दयानंद के जीवन में एक घटना है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित, कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जब मुंशीराम थे तो मुंशीराम होते हुए ईश्वर को नहीं मानते थे, नास्तिक थे, और ऋषि दयानंद के पास गए, जाकर बोले मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, सिद्ध करो। तो ऋषि दयानंद ने सिद्ध कर दिया। तो बोले आपने सिद्ध कर दिया और आपके सामने कुछ न चली, लेकिन मैं अब भी ईश्वर को नहीं मानता। ऋषि दयानंद ने कहा मनवाना मेरा काम नहीं है, मानेगा तो तू जब तुझ पर ईश्वर की कृपा होगी, मेरा काम सिद्ध करने का था, ये बता सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अब यह ऋषि दयानंद का उपदेश है कि उन्होंने ईश्वर को सिद्ध किया। हम तो अभी यही नहीं खड़े हैं, मानना कृपा होगी तज्जपस्तदर्थ भावनम, वहां तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः, वहां जहां जाएंगे वो तो बहुत दूर का सफर है, बहुत दूर जाओगे। अभी तो यहां आओ, यहां इस स्तर पे पहली सीढ़ी पे खड़े हो। क्या हम ईश्वर को जानते हैं? क्या हम ईश्वर को जानते हैं? ये बड़ी समस्या है। ईश्वर है क्या? क्या ईश्वर सिद्ध होता है? क्या ईश्वर सिद्ध नहीं होता? वास्तविकता यह है, वो कह रहे थे ना कि आचार्य जी विषय शुरू करो, विषय यही था, विषय यही था। वो कह रहे थे विषय शुरू करो। अब मैं इस विषय को कि ईश्वर है या नहीं है तब तक शुरू नहीं कर सकता जब तक आप लोग झल्ला ना पड़ो, जब तक आपको ये ना लगे बस बहुत हो गया, अब खोपड़ा खा लिया है, अब शुरू कर दो। आपने बिल्कुल बुद्धि के फ्यूज उड़ा दिया। जब तक इतनी जिज्ञासा छात्र में न हो जानने की, तब तक वो जान नहीं सकता। नचिकेता की कहानी सुनी? पिता से अनुमति लेकर, पिता से आज्ञा मिलने के बाद, परोक्ष आज्ञा मिलने के बाद आचार्य के पास गया और 3 दिवस तक भूखा प्यासा उसकी चौखट पर बैठा रहा, क्योंकि आचार्य घर में उपस्थित नहीं थे। वापस आए, उन्होंने कहा ये बालक कौन है? कहा ब्रह्मचारी है, विद्या प्राप्त करना चाहता है। तो उन्होंने कहा लेकिन ये तो हालत इसकी खराब लग रही है। बोले महाराज 3 दिन से भूखा प्यासा है, कुछ नहीं खाया। हमने कहा खा ले। कहता ना, आचार्य आएंगे विद्या देने की हामी भरेंगे तो खाऊंगा, तो खाऊंगा। आचार्य ने कहा महाराज विद्या दूंगा तो पहले खाना खा। भोजन कर लिया, लेकिन जब तक इतनी छटपटाहट आपके मन में न हो विद्या को प्राप्त करने की, तब तक उस विद्या को आप जान नहीं पाओगे। ये छटपटाहट पैदा होना बेहद जरूरी है कि आप जानना चाहो कि ईश्वर है या नहीं है, सच में ईश्वर है या नहीं है। ये जानना चाहिए ईश्वर है या नहीं। मेरे पास मुश्किल से 7 या 8 मिनट बची हैं। दूसरा नियम आर्य समाज का सुनाओ। अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे आजा रहे अमर है, बोलो शुरू हो जाओ। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, बहुत दूर चली गई, एकदम आखिरी में चली गई। फिल्म शुरू हुई और दी एंड आ गया। ऐसे नहीं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। और फिर आगे एक छोटी सी लाइन है, उसी की उपासना करना योग्य है। तो आज मेरा विषय यही था कि हम ये जानें कि हमारी जमीनी हकीकत क्या है। और तीसरे पहर की रात्रि की जो वेला आएगी उसमें मैं ईश्वर की सिद्धि जरूर करूंगा, आपको बताऊंगा ये जितने गुण हैं। कितने गुण लिखे हैं इस नियम में, बताओ कितने हैं? कितने हैं? नाम भी तो है, वो भी गुणी है, ईश्वर भी तो है, तो 21 हो गए। कितने हो गए ईश्वर सहित? 21। इन 21 के 21 गुणों को शाम को हम सिद्ध करेंगे, ठीक है? तो आप सब लोग उपस्थित रहेंगे ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसी अपेक्षा करता हूं। अन्य लोगों को भी सूचना देंगे और जरूर हम ईश्वर की सिद्धि के विषय में बढ़ेंगे। बहुत धैर्य से आपने एक बोर्ड से सब्जेक्ट को जिसका कोई औचित्य नहीं था, उसे इतनी तल्लीनता और लगन के साथ सुना, उसके लिए बहुत साधुवाद और धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार।